पहले क्वेश्चन क्या देखो, अवतल दर्पण में F बराबर y, तो यहाँ देखो दर्पण का नाम क्या था, M डैश। उसके बाद यहाँ पे देखो ई जो था, ई भी उसका नाम क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण जब दर्पण से टकराने के बाद वह किससे निकलती है, फोकस से होके, यानी F से होके। ये जो AB है वो क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ जो ये F है ये फोकस है। जब भी AB जो आपतित किरण दर्पण से टकराती है वह किससे निकलती है, फोकस से होकर निकलती है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि C से B पर लंब डाल दिया, लंब मतलब अभिलंब है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बी या बी सी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे दो कोण मानता है, एक का नाम क्या होगा आई और एक का आर। ए बी के साथ जो कोण ए बी और सी यह होगा आपतन कोण यानी कि आई। और यहाँ देखो सी बी और एफ बोल सकते हैं, यह क्या होगा परावर्तन कोण। यहाँ आई और आई जो होगा वह एकांतर कोण के कारण बराबर होगा। किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। पी क्या है, ध्रुव है, ठीक है ध्रुव है। एफ को क्या बोला जाता है, फोकस। और सी को क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि एक अवतल दर्पण, उसका नाम क्या है एम एम डैश, यानी एक अवतल दर्पण जिसका नाम है एम एम डैश, जिसका ध्रुव, ध्रुव मतलब पी, जिसका ध्रुव क्या है पी है, और पीसी मुख्य अक्ष है। पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है। यानी कि ए बी जो यहाँ लिखा हुआ था कि एक अवतल दर्पण जिसका नाम क्या है एम एम डैश, तो एम एम डैश क्या हो गया अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या है पी है, और पीसी क्या था बी से सी। लकीर जो है उसका नाम क्या होता है प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष। उसका देखो ए भी एक आपतित किरण, ये भी क्या था आपतित किरण, जो अवतल दर्पण के किसके, कौन दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष यानी पीसी के समांतर। पीसी देखो इसके समांतर लकीर है कि नहीं, समांतर का मतलब होता है जो आपस में कभी नहीं कटे, यानी ये दोनों लकीर ऐसे ही चलते रहेगा लेकिन कटेगा नहीं। तो पीसी के क्या होगा समांतर और निकट, निकट मतलब नजदीक, नजदीक। समांतर भी लेना है लेकिन एक दूसरे क्या होना चाहिए, नजदीक भी होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है कि आपतित किरण कौन बोलो ए बी, आपतित किरण ए बी जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से जब ये आपतित किरण यहाँ गया ए बी, वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन तो टकरा गया है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस किससे एफ से होकर क्या करती है वो गुजरती है। यही बात पहले ही बोले थे, यहाँ तो हो गया ना। उसका देखो यहाँ पर क्या लिखा है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर चर्चा किए थे कि वक्रता त्रिज्या यानी सी केंद्र से जाने वाली दूरी जो गोलीय दर्पण को क्या करे, चाहे आपतन दर्पण को स्पर्श करता है। यहाँ से हम ई दूरी भी बोल सकते हैं पी से सी, पी से सी या सी पी नाम जैसे बोल दो, तो पी से सी पी सी होगा, और यहाँ देखो सी से बी दोनों क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ पर क्या लिखे हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि पी सी बराबर आर। उसके बाद फोकस दूरी यानी कि ई दूरी को, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव से फोकस की दूरी यानी कि पी सी, पीसी है पी एफ, यानी पी एफ की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी, या यही दूरी सेम होता है। तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे पी एफ और एफ सी बराबर क्या होगा एफ यानी फोकस दूरी। उसका देखो चूंकि त्रिज्या, त्रिज्या का नाम क्या बोले थे हम सीबी बोले थे ना, चूंकि त्रिज्या जो है क्या है सीबी, दर्पण के सतह के बिंदु कोण पर पी पर अभिलंब है। देखो यहाँ से सी से हम इस पे लंब डाले कि नहीं, किस पे लंब डाले बिंदु पी पे ना, तो क्या है बिंदु पी पर अभिलंब है। इसीलिए परावर्तन के नियम से, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से हम क्या देख रहे हैं कौन ए बी सी और कौन क्या सी बी और एफ। यहाँ पे दोनों में बी कौन देखना है, क्या पहले देखो ए बी सी, ए बी और सी, ई कौन हुआ ऐसे क्या ना। उसके बाद फिर देखो क्या है सी बी और एफ, सी बी और एफ, यानी आई और आर के बारे में बता रहा है। प्रकाश के परावर्तन नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आई और आर क्या होगा आपस में बराबर होगा। उसी का नाम लिखे हैं ए बी और सी। एक बार क्या लिखे हैं सी बी और एफ, तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसके लिए प्रकाश के परावर्तन के लिए। उसका हम यहाँ क्या जानते हैं कि तुरंत बताए थे कि आई और आई सेम होगा किसके कारण, एकांतर कोण। उसका नाम क्या होगा कि कोण ए बी सी, ए बी और सी, यानी ये कौन, और फिर उसका नाम अगला बोलेंगे बी सी और एफ, बी सी और एफ। यहाँ पर आई, ये दोनों क्या है एक दूसरे के समांतर है, किसके कारण एकांतर कोण होने के कारण। किसके कारण एकांतर कोण। यहाँ पर हम क्या देखा देखो दोनों में ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखो कौन ए बी सी और कौन ए बी सी दोनों में सेम है, दोनों भी क्या होना चाहिए आपस में सेम होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कौन सी बी एफ, सी बी और एफ। यहाँ पर देखो क्या है कौन बी सी एफ, दोनों समान क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है सेम है। यहाँ तक देखो हो गया। तो फिर देखो यहाँ पर क्या लिखा है फलस्वरूप। उसके बाद क्या बोले कि जब तीनों भुजा सेम यहाँ पर दिख रहा है,
ई दोनों भी आपस में सेम है। ई दोनों देखो, ई क्या था, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, कोण ए बी एफ। यहाँ बताए थे ना अभी, इसी कारण प्रकाश के परावर्तन के लिए क्या होता है कि ए बी सी और बी सी बी और एफ, आई और आर आपस में सेम होता है, किसके लिए, परावर्तन के नियम से। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण देखो आई और आई दोनों क्या होगा, सेम होगा, यानी ए बी और सी, बी सी और एफ दोनों में टिक लगा दिया कि यहाँ पर बी और यहाँ पर क्या सी। एकांतर कोण होने के कारण समान होता है, तो दोनों में क्या दिख रहा है, देखो कोण एबीसी और कोण एबीसी दोनों जब सेम होगा तो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। तब क्या लिखे, फलस्वरूप त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, तो बी सी और एफ। त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, बी सी और ये दोनों आपस में क्या है, ये लकीर से मिलकर एक त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज कौन त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखने से क्या लगता है कि ये भुजा सबसे बड़ी होगी, तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। ये दोनों जो है आपस में क्या होगा, समान होगा, इसलिए वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु। ये आपस में समान नहीं होगा क्योंकि देखने से क्या लगता है, बहुत बड़ा। तो त्रिभुज BCF ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, दो को भुजा, दो को भुजा का नाम क्या लिखे हैं, बोलो BF और FC। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण दोनों का नाम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होगा, इसीलिए दोनों बराबर है। तो देख लेते हैं कहाँ BF और क्या है PC, अभी तुरंत बता दिए थे। देखो यहाँ पे ई लकीर और ई लकीर आपस में क्या होगा, किसके कारण, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण, किसके कारण, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि यदि P जो है, यदि बिंदु B जो है वह P के बहुत क्या होना चाहिए, निकट अगर होगा, देखते हैं कहाँ बिंदु B अगर P के काफी निकट होगा, नजदीक होगा, तो क्या हो जाएगा कि BF बराबर FC, यानी कि BF ई दूरी और ई दूरी भी आपस में क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। फिर से बिंदु कौन B किसके नजदीक होगा, P के नजदीक होगा, तो क्या होगा कि BF और FP चाहे PF, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। लगभग में लिख दिया क्योंकि बराबर तो है नहीं, इसलिए अगर नजदीक होगा तो वह दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो यहाँ फिर देखो ध्यान से क्या लिखा है, BF और BF। तो जब ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, FC बराबर PF। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं अपना मन से यहाँ पर क्या किए हैं कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या नाम होगा, बोलो PC। हम क्या किए हैं कि PC पूरा जाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, P से F, यानी कि PF और FC दोनों के बीच की दूरी को जोड़ देंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ थोड़ा मैच वाला लगा लिया अपना दिमाग, देखो P से C, P से हमको C पे जाना है, कहाँ जाना है, P से C पे। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले कौन दूरी जाएंगे, PF, उसके बाद कहाँ जाएंगे, FC, चाहे से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दोनों दूरी को जब जोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, पूरा दूरी, यानी कि PC। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि PF बराबर FC। यहाँ पर देख रहे हैं कि PF ऐसे छोड़ दिया, FC की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पर लिख दिया कि FC की जगह क्या लिख सकते हैं, या मेरा मन होगा तो हम मतलब कि PF की जगह पर FC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखो क्या किए हैं कि PF ऐसे ही है, यहाँ पे क्या किए हैं, FC की जगह पे क्या लिख दिए, PF क्या है, PC है। यहाँ पर PF और PF को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2PF होगा ना, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा PC। यहाँ गुना में रहता है तो कहाँ जाता है, भाग में, यानी कि बट्टा में। उसका क्या है, देखो जहाँ जो है PF को हम क्या बोलेंगे, देखो PF कहाँ गया, PF बराबर क्या बोले थे, फोकस दूरी, यानी लिख दिया कि जहाँ PF यानी कि फोकस दूरी F होगा, तथा PC यहाँ पे PC की जरूरत है ना, तो देखो PC वक्रता त्रिज्या जिसको क्या बोलते हैं R, PC यानी वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगा, R ना। तो देखो कभी भी फोकस दूरी बड़का F नहीं लिखा जाता, छोटा वाला, और मतलब कि PC वक्रता त्रिज्या जो होगा बड़ा। यहाँ पर क्या देखें कि PF की जगह पर क्या होगा, PF बराबर छोटा F, उसका देखो बराबर फिर होगा PC की जगह पर क्या बोले थे R, तो R बटा 2 हो गया। अब तक दर्पण में बराबर क्लोज करना चाहिए, क्या हुआ